हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं इस वीडियो में फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इसमें टॉपिक्स का पूरा टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखाऊंगा भी कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो इसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो स्किप मत करना और पेन और कॉपी लेके साथ में बैठना। मैं जो बताऊंगा जिन टॉपिक्स को, आप उसको नोट कर लेना, और उसको आप जब पूरा तैयार कर लेंगे पूरे टॉपिक्स को, तो फिजिक्स में आपका मतलब मेरा तो अनुमान है कि आपका 80% तो एकदम सही होना ही चाहिए। मैं जो टॉपिक्स बताऊंगा अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो वीडियो एक ही वीडियो में मैं पांचों सब्जेक्ट का पूरा टॉपिक्स नहीं बता सकता हूँ क्योंकि कौन कौन से मोस्ट चैप्टर एंड टॉपिक्स हैं। तो मैं 5 पार्ट में बताऊंगा। तो ये पार्ट पहला रहेगा जिसमें कि मैं फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स के बारे में पूरा मतलब पूरा का पूरा बता दूंगा। और नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में मैं केमिस्ट्री का बताऊंगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो लंबा होगा तो इसीलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और सेकंड है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड नंबर पे है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और फोर्थ नंबर पे है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैं इसको हिंदी में नहीं लिखा हूँ, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, गूगल से सर्च कर लेना जो हिंदी मीडियम से है। ये मत कहना कि हिंदी में भी बताओ, ये सब तो चैप्टर्स हैं तो इनको क्या हिंदी में बताना है। और फिफ्थ नंबर पे है वर्क एनर्जी एंड पावर, 6 लॉ ऑफ मोशन एंड मतलब वही मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन आते हैं, और ग्रेविटेशन से भी आते हैं, और लाइट लाइट से आते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और ह्यूमन आई से आते हैं। तो ये सब चैप्टर से आपसे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए क्योंकि चैप्टर से तो बहुत सारे टॉपिक्स निकल जाएंगे और क्वेश्चंस भी। तो मैं फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूँ। हमारा मेन टारगेट है टॉपिक्स को बताना। तो टॉपिक्स मैं आप लोग को बता देता हूँ, इतने सारे टॉपिक्स हैं। तो अगर आप इतना भी टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में मतलब नंबर अच्छे अच्छे आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं टॉपिक की बात करता हूँ जो कि लाइट से है। तो लाइट से आता है सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसमें मिरर मतलब मिरर भी होता है, वो मिरर के बारे में पढ़ लेना, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। मैं ऐसे नहीं, यहाँ पे मैं सब रखा हुआ हूँ, इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि हाँ क्वेश्चन आते हैं कैसे किस तरह से। क्योंकि देखो हमारे एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक का मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि वो माइंड से मतलब मेमोरी टेस्ट के हिसाब से होते हैं, ऐसे करके मतलब कि आपका कितना कॉमन सेंस है, आप कितना जानते हैं, आपका कॉमन सेंस कितना है, आप कितना जल्दी चीज़ों को पकड़ लेते हैं। हमारा एग्जामिनर यही पूछना चाहता है। तो बात करते हैं, आगे चलते हैं। सेकंड टॉपिक है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, आप जब टॉपिक उठाएंगे तो उसमें देखेंगे आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तीसरा है इमेज फॉर्मेशन, और फोर्थ नंबर पे है मैग्नीफिकेशन, तो आवर्धन होता है। तो मैं हिंदी में सब नहीं लिखा हूँ, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना जो जिनको हिंदी चाहिए। और हिंदी में ज़्यादा फंसना भी मत, क्योंकि बाद में अगर आपको अगर कॉलेज भी मिलता है तो आपको वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो इन सब हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत पढ़ना, आपको समझ किस तरह से आ रहा है बस उस पर फोकस करना है। तो मुझे ज़्यादातर मतलब 50-50% मेरा रहता है, 50% हिंदी समझ में आता है, 50% इंग्लिश। तो मैं दोनों अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, आप लोग को जैसा अच्छा लगे आप लोग वैसा करना। तो आपका 5वें नंबर पे है इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे भी मतलब क्वेश्चन आते हैं। ये सब टॉपिक लाइट से ही है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन से ही टॉपिक से ही सारे क्वेश्चन अरे टॉपिक्स हैं ये सब। तो उसी को मैं सब बता रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन आए हैं। मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मतलब देख के ये सब मैं टॉपिक्स लिखा हूँ कि इससे सब आते हैं क्वेश्चन। और ये है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, इससे क्वेश्चन आते हैं। जो दूरदृष्टि होता है ना, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये सब से तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और इसको मैं दिखाऊंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि कब कब कैसे क्वेश्चन आए हैं, मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। तो अब 7वें नंबर पे आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और 8 नंबर पे है रेनबो फॉर्मेशन, 9th नंबर पे है ओम्स लॉ एंड VI ग्राफ, और 10वें नंबर पे रेजिस्टेंस एंड फैक्टर। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। और इलेक्ट्रिक पावर, इससे भी क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, और ये सब हर साल पूछे जाने वाले हैं। और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, सब बेसिक्स ही आते हैं, मेमोरी बेस्ड होते हैं सब क्वेश्चन। और ये है इलेक्ट्रिक मोटर से भी क्वेश्चन कभी कभी मतलब एक बार पूछे गए हैं। और इससे ये सबसे ज़्यादा ये हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, अरे टॉपिक्स हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और वर्क एनर्जी एंड पावर, इसके डेफिनेशन आता है। ये सब हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है फिजिक्स के, जो कि
ये आप देखेंगे तो किसी से भी पूछें या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये सब इससे क्वेश्चन जरूर, इसमें से एक या दो जरूर आते हैं क्वेश्चन, कभी कभी चार भी आ जाता है। तो ये काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये थर्मल, सोलर एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब भी क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा नहीं देखे गए हैं, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और साउंड से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इको, पिच, लाउडनेस, ये सब साउंड में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। और ग्रेविटेशन से भी आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर ग्रेविटेशन कितना रहेगा, ये सब 9 इंटू पता नहीं कितना, सॉरी मैं भूल रहा हूँ अभी। तो मैं आप लोग इसको पढ़ लेना। तो इसमें से बेसिक जो पूछे जाते हैं कि चांद पर जाने पर कितना मास हमारा होगा, ये सब ग्रेविटेशन में ही आता है। तो ये सब पढ़ लेना, ये टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं। और बेसिक फार्मूला आते हैं, किसी भी चीज़ का फार्मूला, जैसे जो बेसिक है, मतलब ज़्यादा उसको रट्टा नहीं मारना है उसको, तो ऐसे भी जैसे स्पीड का फार्मूला, ये सब वेलोसिटी का, ये ऐसे करके कुछ आ जाता है। एसआई यूनिट भी पूछता है, जैसे एंथैल्पी का जूल होगा। और हुक्स लॉ से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स लिखा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं, और मतलब आगे भी पूछे जाएंगे इन्हीं सब से। तो मैं इन्हीं सब टॉपिक्स को क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन आए किस तरह से हैं। तो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ कि मैं जो टॉपिक बताया हूँ क्या उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है ऐसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर, तो आरएसएम वैल्यू देख लो आप, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, न्यूमेरिकल आएगा भी तो बहुत छोटा मोटा बेसिक्स आएंगे न्यूमेरिकल। मतलब ये देखो काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv², तो एकदम बेसिक सा है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो न्यूमेरिकल भी आएगा तो हार्ड नहीं आएगा, आप ऐसे देख कर भी आप ऐसे अपने माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं बताया था यूनिट से आता है, ऐसा यूनिट ऑफ इंथैल्पी का जूल होगा। यहाँ पे भी लिखा है फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। देखो इसमें ऑप्शंस भी देख लो आप, इसमें से तो वहाँ पे कोई न्यूमेरिकल लगाने को नहीं मिलेगा, न्यूमेरिकल भी मिलेगा तो इस तरह से मिलेगा। अब आपको ज़्यादा हार्ड पढ़ाया जा रहा है तो उसमें, अब मेरा कहने का मतलब है कि आप जहाँ पे पूरा पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप पूरा पढ़िए, लेकिन हमें 4 महीने टाइम है, तो हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, और इसी से हमें आगे मतलब पेपर के एग्जाम तक अपने। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आपको जल्दी जल्दी अपना सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, आप इससे थोड़ा अंदाज़ा लगा लेना। तो और कोई टॉपिक छूटा भी होगा तो इस प्रीवियस ईयर से आप देख लेना, और आप लिख भी लेना टॉपिक्स, क्योंकि मैं पूरा का पूरा तो मैं एक ही बार में बता नहीं सकता हूँ। अपने जितना मुझसे हो सका है उतना मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब इसमें कुछ गलती भी हो जाए तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं पूरा का पूरा हर चीज़ नहीं बता सकता हूँ। और मैं ये पहले भी बता रहा हूँ कि ये सबके लिए नहीं है, ये जो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनका कुछ अभी तैयारी नहीं हुआ है, या फिर उनका फिजिक्स एकदम से कमज़ोर है मेरी तरह ही, तो उनके लिए है कि आप स्मार्ट तरीके से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करें एग्जाम तक। तो देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ऑप्शन मैं नहीं लिखा हूँ। तो अब नेक्स्ट देख लीजिए, विच हैज लिस्ट मास, सबसे मतलब सबसे छोटा मास किसका होता है, तो इलेक्ट्रॉन का होता है। वहाँ पे ऑप्शन रहेगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन को देख लो आप, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और ये भी दे सकता है या ये भी दे सकता है, तो ये सब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। मेरा बस है जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यहाँ से देख सकते हैं। फिर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। फिर यहाँ पे SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, SI यूनिट से मैं बताया था कि क्वेश्चन आते हैं, तो छोड़िए SI यूनिट को। ये हुक्स लॉ ये देख लीजिए। फिर वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय क्या है, सीटा रेज, छोड़िए इसको। और व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट विथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इसका भी क्वेश्चन देख लीजिए, AKMU। फिर ये क्वेश्चन है। फिर फ्लोराइड ग्लासेज इज यूज्ड इन सन ग्लासेज बिकॉज रिड्यूस, तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट आपको मैं दिखा देता हूँ 2025 का जो क्वेश्चन आए हैं उसका मैं दिखा देता हूँ। तो ये है प्लेन मिरर से, मिरर मैं बताया हूँ ना, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में मिरर पढ़ाया जाता है, उसमें आप पढ़ के मतलब उसी टॉपिक्स में मिरर है वो देख लीजिए। उसमें से सबसे पहले है तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, तो इन्फिनिटी होती है। अब यहाँ पे बल्ब इज मेड ऑफ ए फिलामेंट, तो बल्ब किससे मिलके बना होता है, तो टंगस्टन से। ये सब इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, देखो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम वेलोसिटी, सरल आवर्त गति के कण का अधिकतम वेग होता है। अब ये देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। फिर ये है +a-q और +q आवेशों को एक समभुज के सिरों पर स्थापित किया गया है। तो ये मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन आए थे, मुझे नहीं पता है, ये सब सर बताए थे तो मैं लिख लिया हूँ यूट्यूब से देख के। तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका टेस्ला होगा। फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ
फिर विद्युत चुम्बकीय का प्रबलता का मात्रक, फिर 30 मीटर सेकेंड से 30 मीटर सेकेंड के वेग से कार चलता है तो 25 में रुकती है ब्रेक लगाने पर -15। देखो मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है, उसमें मुझे पढ़ने में भी थोड़ा ऐसे हो रहा है। आप ऐसे ऊपर ऊपर देख लो बस। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एसआई यूनिट से देख लो, 2025 में भी क्वेश्चन आए हैं। फिर किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। मतलब देख लो आप, क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लो कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आप उसी तरह से तैयारी भी करना, उसी तरह से देखना भी। और यहाँ पे आप देख लो, जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करके देख लेना। मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ कम बना रहा हूँ, क्योंकि पहले फिजिक्स का बताऊंगा, फिर केमिस्ट्री का बताऊंगा, इसीलिए पार्ट वाइज मैं कर रहा हूँ। ये पार्ट 1 में फिजिक्स, फिर पार्ट 2 में केमिस्ट्री का बताऊंगा। एक ही में बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना। बस मैं ऐसे ऐसे करके रोक दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे देख लो, ये 2025 का हो गया 24 क्वेश्चन। अब यहाँ पे 2024 का है, जो कि पहले 40 क्वेश्चन आते थे। तो ये भी मैं दिखा देता हूँ। वीडियो आप लोग पॉज कर लेना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा मैं ऐसे एक एक करके बताऊँगा। तो आप लोग देख लो, ये देख लो। ये देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। डिग्री सेल्सियस एक मतलब टेम्परेचर के बारे में मैं नहीं बताऊँ, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो तो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो केमिस्ट्री में मुझे नहीं लगता है कि केमिस्ट्री फिजिक्स का क्वेश्चन है, शायद गलती से इसमें लिख दिया होगा। तो प्रयोगशाला में उपयोग की जाने वाली तापमापी का परास है। तो मतलब टेम्परेचर से भी आते हैं, वो मैं केमिस्ट्री में बता दूंगा। और ये सब देख लो आप, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है, देख लो। जल में ऊपर आते बुलबुले का अमाप बढ़ता है या घटता है? मतलब इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। आप अनुमान लगा लो, मैं जो टॉपिक बताया हूँ उसको भी आप पॉज कर लो, करके देख सकते हो, आप लिख सकते हो। और हाँ, थोड़ा मेरा राइटिंग ख़राब है तो आप लोग ये भी एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं अब कितना ज़्यादा करूँ, जल्दी जल्दी में लिख के सब पूरा देखना भी था कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया है। तो सब कुछ देख के आप लोग को मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से कुछ गलती भी हुआ होगा तो, चाहे कुछ टॉपिक छूटा भी होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं पूरा एग्जामिनर तो हूँ नहीं कि मैं बता दूँ कि मैं इसी टॉपिक से दूंगा, या फिर एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। हाँ, थोड़ा टाइम कम है, इसलिए हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं उन्हीं से पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो का छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा? आई होप अच्छा ही लगा होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही, सेकंड पार्ट केमिस्ट्री का जल्दी लेकर आऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय।